हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। यहाँ पर आज हम वोकैब बिल्डर यानी वोकैबलरी बिल्डर या शब्द भंडार को बढ़ाने के लिए कुछ शब्द यहाँ पर आपको दे रहे हैं। ये बहुत सारे एग्जाम्स में, स्पेशली अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आपको काम में आ सकते हैं। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज ली है या आप किसी भी एग्ज़ाम को देने वाले हो तो वोकैबलरी वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ वर्ड्स है, मैं इनको पढ़ करके आपको बता देता हूँ, फिर इनके मीनिंग को हम समझेंगे। अगर हो सके तो हम इन्हें सेंटेंस में यूज़ करने की भी कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, ब्लेज, ट्रेल, डक्टिलिटी, लाइमलाइट, इनकम्बरेंस, रिक्रिएशन, कॉम्पिटेंट, कंपेंसेशन, ये कंपनसेशन, कॉन्ट्रैक्ट और एक्विजिशन, ये कुछ वर्ड्स है। ऑलमोस्ट 10 वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं। इनका मीनिंग, इनका यूज़ हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द एस्पायरेंट्स ऑफ सीटेट और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं ब्लेज। ब्लेज का मतलब होता है ज्वाला। ब्लेज यानी कि ज्वाला या आग या भड़कती धड़कती एकदम जो आग होती है उसे हम कहते हैं ब्लेज। तो आप इसका अपने कॉमन सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो, जैसे कि या अगर आपको कोई बात बहुत ही हॉट टॉपिक है उसे आपको बताना है तो आप उसे बोल सकते हो कि दिस इज़ ब्लेजिंग टॉपिक, राइट। दिस इज़ ए ब्लेजिंग टॉपिक, यानी कि बहुत ही हॉट टॉपिक है। ये बहुत ही ज्वाला की तरह, ज्वाला जिस तरह से वेरी हॉट होता है, जब वो मैग्मा जब वो ज़मीन से बाहर निकलता है, ज्वाला फटता है तो वो कितना हॉट होता है। वोल्केनिक इरप्शंस हम उसे कहते हैं। वोल्केनिक इरप्शन यानी जब वोल्केनो से जो मैग्मा या जो लावा जो होता है वो बाहर निकल रहा होता है, राइट, तो वो कितना हॉट होता है, हॉट एंड बर्निंग होता है। तो उसी तरह से ये ज्वाला है, ब्लेज यानी कि ज्वाला, राइट। तो बहुत ही हॉट टॉपिक के लिए हम इसे बोल सकते हैं कि दिस टॉपिक इज ए ब्लेजिंग टॉपिक, राइट। उसके बाद ट्रेल। ट्रेल का मतलब होता है निशान, या इसे हम बोल सकते हैं चिन्ह, या किसी चीज़ के बारे में जब हम पहले से पूर्व अनुमान लगा रहे होते हैं, पहले से अंदाज़ा लगाते हैं कि यार इसके तो निशान ऐसे दिख रहे हैं कि ये आगे जाके फेल हो जाएंगे, राइट। तो वहाँ पर भी हम ट्रेल का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, हम जो विंडोज़ का पीसी इस्तेमाल करते हैं या यूज़ करते हैं तो उसमें जो माउस का हमारा जो कर्सर होता है, कर्सर इस तरह से, आई थिंक कि वो ऐसा ही होता है, इस तरह का। तो उसमें सेटिंग अगर आप देखेंगे, मैं इसको देखिए आपको ट्रेल या निशान या चिन्ह आपको बता रहा हूँ। तो इसकी जब आप सेटिंग में जाते हो इसके मूवमेंट्स की विंडोज़ पीसी में, तो उसमें आपको एक ऑप्शन देखने मिलता है माउस ट्रेल, यानी कि जब ये मूवमेंट करता है तो ये अपने पीछे निशान छोड़ करके चलता है, तो उसे हम ट्रेल कहते हैं, राइट। आप उसकी सेटिंग खुद से चेक कर सकते हो विंडोज़ के पीसी में। बहुत पहले इसे मैंने चेक किया था और वहाँ पर हमें ये ट्रेल ये शब्द देखने को मिला था कि माउस जब ट्रेलिंग करता है या ट्रेल करता है तो उसका मतलब होता है निशान या चिन्ह। उसके बाद है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी यानी कि जिसे आप फ्लेक्सिबिलिटी भी कह सकते हो या लचीलापन इसे हम कहेंगे, लचीलापन। ये किसी मेटल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं या किसी आदमी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक मेटल के बारे में हम कहेंगे कि ये इसकी स्ट्रेंथ भी इसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये इसमें डक्टिलिटी भी है, यानी कि ये मजबूत भी बहुत है और लचीला भी है। मतलब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि लचीले होते हैं लेकिन उनमें स्ट्रेंथ नहीं होती है, कुछ जिनमें स्ट्रेंथ होती है तो उनमें डक्टिलिटी नहीं होती है, राइट। तो इस तरह से डक्टिलिटी यानी कि लचीलापन। उसके बाद है लाइम लाइट। देखिए, लाइम लाइट, लाइम यानी कि चूना और लाइट यानी रोशनी या प्रकाश। तो लाइम लाइट का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा अगर हम देखें तो लाइम लाइट का मतलब होगा चूना प्रकाश। तो ऐसा नहीं है, बल्कि लाइम लाइट का मतलब होता है ख्याति, या इसे आप प्रसिद्धि कह सकते हो, या मशहूर होना जिसे हम कहते हैं, फेमस हो जाना, पॉपुलर हो जाना, वो सारी चीज़ें लाइमलाइट में आ जाना। जैसे दैट पर्सन केम इनटू लाइमलाइट, अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि XYZ पर्सन केम इनटू लाइमलाइट आफ्टर दैट न्यूज़, तो उस न्यूज़ के बाद में या उस खबर के बाद में वो आदमी लाइमलाइट में आ गया, चर्चा में आ गया, प्रसिद्ध हो गया, मशहूर हो गया, तो ये लाइमलाइट है। उसके बाद इनकम्बरेंस। इनकम्बरेंस यानी कि जिसे हम कहेंगे बोझ बोल सकते हो, बाधा बोल सकते, रुकावट बोल सकते, जिसे हम इंग्लिश में हिंड्रेंस कहेंगे। रुकावट है, बोझ है, वज़न है,
वेट है, ऐसी चीज़ें हैं, इनकम्बरेंस। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हो और उसमें आपको ये बताना है कि इसके ऊपर कोई बोझ, कोई रुकावट नहीं है, कोई जो है कर्ज वगैरह एक्सेट्रा चीज़ें नहीं है, तो आप वहाँ पर कह सकते हो कि नो इनकम्बरेंस, यानी कि इस चीज़ के ऊपर या इस प्रॉपर्टी में कोई भी बोझ या बाधा नहीं है, इनकम्बरेंस नहीं है, राइट। उसके बाद रिक्रिएशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। जब हम काम करते करते बहुत थक जाते हैं या कंटिन्यूअसली हम वर्क कर रहे होते हैं, तो उसके बाद में हम थोड़ा सा आराम तो चाहते ही हैं, थोड़ा सा रेस्ट, तो हमें थोड़ा सा लेज़र टाइम तो चाहिए, लेकिन वहाँ पर हम थोड़ा मनोरंजन भी ढूंढते हैं। तो रिक्रिएशन यानी कि मनोरंजन, इंटरटेनमेंट आप इसे कह सकते हो। कोई मूवी देख ली, कोई फिल्म देख लिया, तो आपने किस लिए किया? रिक्रिएशन के लिए। तो आई वॉज वॉचिंग दैट हॉलीवुड मूवी फॉर रिक्रिएशन पर्पज़ ओनली। तो मैं सिर्फ रिक्रिएशनल पर्पज़ के लिए उस मूवी को देख रहा था, यानी मनोरंजन के लिए मैं देख रहा था। उसके बाद में है कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट होना यानी कि एबल होना, टू बी एबल टू डू समथिंग, या सक्षम होना, आप इसे कह सकते हो। सक्षम होना, उसके लायक होना, कैपेबल होना, कैपेबल, कॉम्पिटेंट। तो हम जैसे बोलना है हमको कि वो स्टूडेंट्स है वो कॉम्पिटेंट है फॉर दैट एग्जामिनेशन, तो वो बच्चे हैं वो उस परीक्षा के लिए कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है, सक्षम है, राइट। उनकी प्रिपरेशन इस तरह से हुई है कि दे आर कैपेबल या दे आर कॉम्पिटेंट टू अपीयर फॉर दैट एग्जामिनेशन। उस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए वो कॉम्पिटेंट है, सक्षम है। उसके बाद है कंपेंसेशन। कंपेंसेशन यानी कि देखिए कहीं पर कोई नुकसान हो गया, मान लीजिए प्रॉपर्टी का, हाउस का, अर्थक्वेक आ गया या कैलेमिटीज़ आ गई, नेचुरल डिज़ास्टर आ गया है, उसके बाद में गवर्नमेंट कुछ लोगों की मदद कर रही है, यानी कि उनको वो कंपेंसेट कर रही है, इसे हम कहेंगे मदद करना या नुकसान की भरपाई करना, राइट। नुकसान की भरपाई, मुआवजा भी इसे कह सकते हैं। मुआवजा यानी कि कंपेंसेट करना, कंपेंसेशन देना। एक चीज़ का अगर नुकसान हो गया है तो उसकी भरपाई करने के लिए कुछ पैसे दे दिया, तो यानी कि आपने कंपेंसेशन किया है। द गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग कंपेंसेशन फॉर द विक्टिम्स या फॉर द विक्टिम्स ऑफ द फ्लड, या फ्लड अफेक्टेड एरिया में कुछ लोगों को गवर्नमेंट कंपेंसेशन दे रही है, इस तरह का इसका यूज़ हो सकता है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पर टू मीनिंग्स हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट की। सबसे पहला तो कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल मतलब होता है सिकुड़ना। आपने कॉन्ट्रैक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन और एक क्या वर्ड होता है? सिकुड़ना। कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिकुड़ गए, कोई चीज़ छोटी हो गई है, राइट, और उसके बाद में रिलैक्स हो गई है, वो चीज़ बड़ी होने लगी है, राइट। तो ये कॉन्ट्रैक्शन है। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा मीनिंग है अनुबंध। अब अनुबंध क्या है? तो दो लोगों के बीच में या किसी भी दो व्यक्ति के बीच में या फिर कोई भी दो पार्टी अगर है उनके बीच में कोई चीज़ फिक्स हो जाती है, कुछ तय हो जाता है कि इतने टाइम के बाद में हम ऐसा ऐसा करेंगे, या इतने टाइम के बाद में तुम मुझे पैसे दे देंगे, या इतने टाइम के बाद सो एंड सो, जो भी उनके बीच में डील हो रही है, तो उसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध, राइट। तो this is a contract between them that they will pay money after some time, after 3 days, after a week, right। तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, अनुबंध होता है, यानी कि करार होता है एक तरह का। उसके बाद में एक्विजिशन, तो सीटेट में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला शब्द है। नोम चोम्स्की ने कहा है कि लैंग्वेज को एक्वायर किया जाता है, यानी कि एक्विजिशन यानी अधिग्रहण करना, अधिग्रहण करना या अर्जन करना। एक्विजिशन यानी कि अर्जन करना, अधिग्रहण करना यानी कि किसी भी चीज़ को डायरेक्टली पा लेना, मतलब हासिल कर लेना, प्राप्त कर लेना। एक्वायर से बनता है ये एक्विजिशन। तो इस तरह के वोकैब बिल्डर में आज हमने कुछ 10 वर्ड्स को देखा है, समझा है। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक करिए। इस तरह के नेक्स्ट और वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।